सभी दर्शकों को राम राम। मैं बाबा रामदास, आपका सबका स्वागत है चैनल पे। मेरे साथ आज बड़े भाई ओमकार चौधरी जी जुड़ रहे हैं। आपका गला ठीक नहीं है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। बहुत छोटी सी हम चर्चा करेंगे। भाई साहब प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए, और दर्शकों को भी नमस्कार। भाई साहब, अभी एक केशव मौर्य जी ने एक ट्वीट किया है कि गन्ना किसानों के लिए ये किया गया है, और योगी जी को इग्नोर करते हुए उस ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ये किसानों के लिए किया, गन्ना किसानों के लिए। तो इसको लेके अब निश्चित रूप से सर, जो रूमर मॉन्गरिंग है और वो कि एवरीथिंग इज नॉट फाइन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स। इसके पहले भी आपको याद होगा दीपोत्सव जब हुआ था अयोध्या जी में, उसमें भी दोनों उप मुख्यमंत्रियों की फोटोग्राफ नहीं थी, उसमें भी ये चर्चा हुई थी। तो सर क्या है, क्या आखिर ऐसी चर्चाओं के लिए क्यों स्पेस दिया जा रहा है? या क्या सचमुच कोई संवादहीनता है, कोई खींचतान है पार्टी में, संगठन में? क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? सच्चाई क्या है? देखिए, बात ऐसी है कि योगी आदित्यनाथ और कहाँ केशव मौर्य। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि केशव मौर्य ठीक है, उनको अमित शाह के कैंप से थोड़ा शह मिलता रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको एक सम्मान देते रहे हैं, और यही वजह है कि चुनाव हारने के बावजूद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो तो प्रयागराज की अपनी जो सीट है उससे चुनाव हारे हुए हैं। जी। तो अगर कोई गलतफहमी उनके दिमाग में है, तो वो जितना जल्दी उस गलतफहमी को निकालेंगे उतना सुखी रहेंगे। योगी आदित्यनाथ को तो बीजेपी नेतृत्व अनदेखा नहीं कर पा रही है। उनको अगर कोई कैंप ऐसा है केंद्र के स्तर पर जो योगी आदित्यनाथ को खुडे लाइन लगाना चाहता है या उपेक्षित करना चाहता है या किसी भी तरह का कोई ऐसा संदेश संकेत देना चाहता है, तो मुझे लगता है कि अब तक उनकी भी गलतफहमी दूर होनी चाहिए थी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो भूमिका है वो अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, इवन लोकसभा चुनाव के समय भी वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहे थे। उनको दूसरे राज्यों में भी बुलाया गया था, जहां जहां उनको याद किया गया। और मोदी जी के बाद अगर सर्वाधिक किसी की डिमांड रहती है, किसी नेता की डिमांड रहती है चुनाव प्रचार के लिए, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं आज की तारीख में। मुझे याद है एक बार ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था, उनको वहां भी बुलाया गया था, वहां भी उनका रोड शो हुआ था। तो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, इवन दिल्ली हो, जितने भी राज्यों में इधर भी चुनाव हुए हैं, हरियाणा में, हर जगह तो वो गए हैं। और उनका जो एक भाषण देने का अंदाज है, और केवल अंदाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो उनके उनका विचार रहता है, और जो सैद्धांतिक रूप से भी और मूल्यगत भी उनकी उनकी एक लाइन है, उसको तो बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और संघ प्रमुख मोहन भागवत तक ने एंडोर्स किया था, रेखांकित किया था, स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। और ये चीज इसने बड़ा अंतर किया था, हरियाणा के चुनाव में भी, महाराष्ट्र के चुनाव में भी। बाद में इसको थोड़ा सा हल्का सा पॉलिश करके एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस तरह का नारा दिया गया। उसको योगी जी ने भी आगे बढ़ाया। मेरे कहने का आशय ये है, अभी अगर अगर आप बिहार के चुनाव देखें, तो वहां भी लगातार उनकी जनसभाएं लगी हुई हैं, उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर के आपने कहा है कि भाई सोशल मीडिया में तुरंत चीजें शुरू हो जाती हैं,
और कहीं ना कहीं ये हवा बीजेपी के भीतर से ही दी जाती है या मौके बीजेपी के भीतर से दे दिए जाते हैं। केशव मौर्य ने कोई ट्वीट किया, गन्ने का जो मूल्य है अगेती का 40 रुपया बढ़ाया गया है और जो पछेती गन्ने की फसल है उसके लिए 30 रुपया बढ़ाया गया, यानी 390 रुपये और 400 रुपये कीमत तय की गई है प्रति क्विंटल गन्ने की। ये जाहिर है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, योगी आदित्यनाथ ने की है। और इसमें ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके फैसलों का हम स्वागत करते हैं, तो ये अगेन मुझे लगता है कि कोई शैतानी हो रही है, किसी स्तर से हो रही है। क्यों हो रही है मैं कह नहीं सकता, और कौन करा रहा है मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन बिना कहीं से इशारे के केशव प्रसाद मौर्य अपने स्तर पर इस तरह की चीजें करेंगे, इस तरह का मैं कहूंगा कि दुस्साहस करेंगे, मुझे लगता नहीं है। पर जो अगर इस तरह की चीजें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बार फिर से हो रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने एक घटना का जिक्र किया है, अयोध्या में जब दीपोत्सव हो रहा था उस समय भी मीडिया में ये चीजें थोड़ा सुर्खियां बनी थी कि दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं पहुंचे हैं। एक दिन पहले तक चर्चा थी कि दोनों वहां रहेंगे, फिर नहीं गए। इससे पहले भी एक दौर आया था जब कैबिनेट की बैठकों से भी इन दोनों ने दूरी बनानी शुरू की थी। मैं पाठक के बारे में तो कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि पाठक जो है वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, भाजपा की रीति नीति से उनका कोई रिश्ता नहीं है। और वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये भी हम सब जानते हैं। जहाँ तक केशव मौर्य का सवाल है, केशव मौर्य तो अध्यक्ष की भी भूमिका में रहे हैं और उनको महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए हैं। प्रधानमंत्री भी जब खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसभाओं में कार्यक्रमों में जाते हैं तो उनको याद किया जाता है। तो जो उनको सम्मान दिया जा रहा है, जो स्थान दिया जा रहा है, उसका सम्मान बनाए रखना उनका प्रथम दायित्व होना चाहिए। और जिसकी लीडरशिप में वो काम कर रहे हैं, उन योगी आदित्यनाथ का आज जो कद है और जो पद है, जो भूमिका है, जो महत्व है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व तक जो है वो उसको स्वीकार करके चल रहा है और उनको सम्मान दे करके चल रहा है। तो ऐसे में इस तरह की जो बीच बीच में शरारतें की जाती हैं, वो चाहे किसी के द्वारा भी की जाए। योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं आपको एक तथ्य बता दूं, उनके बड़े नजदीकी से मेरी बात हो रही थी और बहुत सारे लोगों का ये कहना था, उनको ये कहा गया, उनको ये सलाह दी गई कि आप भी तो अपने कुछ करीबियों को लेकर के, एक जैसे वो होता है नहीं कि गुट बनता है, उसका विस्तार करिए। तो योगी आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि मेरा इसमें कोई विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग ये पार्टी के भीतर गुट बनाते हैं, प्रेशर गुट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो उनका कहना है कि वो उनको मुबारक हो। मुझे तो सबको साथ लेकर के चलना है। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं अपना काम करता रहूं, जो मैं प्रदेश की बेहतरी के लिए कर सकता हूं वो मैं उसको अंजाम देता रहूं। बाकी किसी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो करता रहे। और यही चीजें योगी आदित्यनाथ को एक अलग मयार का, अलग कद का नेता बना देती है। जी सर, जो समाजवादी पार्टी है और जो लॉबी है और भाजपा की भी एक लॉबी है, वो योगी जी के ऊपर एक आरोप लगाती है कि भैया योगी जी की सरकार तो ठाकुरों की सरकार है और ये केशव मौर्य जी ओबीसी के नेता माने जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि ओबीसी और दलितों के लिए कितनी खींचतान चल रही है उत्तर प्रदेश में। हर पार्टी इनको अपने पाले में करना चाहती है।
ऐसे में मुझे लगता है कि केशव मौर्य जी को मतलब संभाल के रखना पार्टी की मजबूरी भी है और जरूरी भी है। और केशव मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार तो मुझे याद है कि उनका भी नाम चला था जब मुख्यमंत्री बनाना था, जब भाजपा जीती थी 2017 में, तो बाकायदा केशव मौर्य जी का नाम सबसे आगे था। सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नेता हैं, ओबीसी नेता हैं, बड़े नेता हैं। पर मुझे एक बात बताइए, ये जो आरोप लगता है कि अमित शाह जी की शय है उनको, ऐसा क्यों? ऐसा इसमें क्या सच्चाई हो सकती है? और क्या सचमुच अमित शाह जी योगी जी को कट टू साइज करना चाहेंगे, या किसी प्रकार की कोई आशंका या कोई खींचतान या कोई कंपटीशन की बात है क्या? सर अमित शाह जी तो बहुत सीनियर हैं योगी जी से। देखिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसमें अमित शाह की भी भूमिका थी। बिल्कुल थी। दूसरी बात ये है कि दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ऑलरेडी हैं। जी एक विश्वास के और सम्मान के रिश्ते हैं। और जब भी दिल्ली आगमन होता है योगी आदित्यनाथ का, जो कुछ प्रमुख नेताओं से उनकी मुलाकातें होती हैं, उनमें हमेशा अमित शाह, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों नहीं रहे हों, उनसे उनकी मुलाकात जरूर होती ही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बारे में जितने लोग जानते हैं और जितना हम लोग जानते हैं, ये एक अनुशासित पार्टी है, एक हायरार्की है, एक दूसरे का सम्मान करना, जो काम दिया गया है उस पर फोकस करना, और ये फालतू फंड के जो ग्रुपिज्म होते हैं इनसे थोड़ा अपने को अलग रखना, ये वहां की रीति नीति है। तो योगी आदित्यनाथ के स्तर पर भी, अमित शाह के स्तर पर भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खैर किसी गुटबंदी में ना कभी उनका विश्वास रहा, ना कभी वो इस तरह की बात। हालांकि उनके बारे में भी कहा जाता है कि जब गुजरात दंगे हुए थे तो अटल जी उनको हटाना चाहते थे और अडवाणी जी ठोकर के इस पक्ष के थे, उनके साथ खड़े थे कि नहीं, मोदी जी को नहीं हटाया जाना चाहिए। और दोनों में एक बार बोलचाल तक की जो है स्थिति आ गई थी कि बोलचाल बंद हो गई। बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, लेकिन जो मौजूदा इस समय बीजेपी का नेतृत्व है, सब जानते हैं कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के अंततः जो भी फैसले होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं और सबको स्वीकार्य होते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के अगर कहीं कुछ किसी के मन में है तो वो वहीं तक रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की अपनी एक कार्यशैली है, अपना एक काम करने का तरीका है, फैसले लेने का भी तरीका है। उसमें कई बार क्या होता है कि जो उनके मातहत काम कर रहे हैं उनको कुछ लगता होगा कि भाई प्रॉपर एक सलाह मशवरा नहीं हुआ, या कहीं उनके हितों की अनदेखी हो गई, या कोई उनका ऐसा पहरवा वो प्रभावित हो गया। वो निजी तौर पर उनके हित अहित वो सब होते होंगे, जिसके चलते ये सब कुनमुनाहट और तमाम ये नाराजगियां और ये खेमेबंदी और ये सब जेस्चर के अयोध्या नहीं जाना, या मोदी जी को श्रेय देना, गन्ना कीमत की बढ़ोतरी, ये सब चीजें ठीक है। हर आदमी को मैसेज देने का, मैसेजिंग का अपने हर एक को एक हक है, आप दे दीजिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, जब गवर्नेंस की बात आती है, वहां पर रॉन्ग सिग्नल जाना, कैडर में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, वो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। आपने कहा और मैं भी मानता हूं कि ठीक है, वो पिछड़ों के नेता हैं और उनका भी एक अपना बीजेपी के भीतर स्थान है। पर मेरा सवाल वही है, इतने बड़े नेता हैं,
तो सिराथू से अपना चुनाव क्यों हार गए थे? और इसके बावजूद कि वो चुनाव हारे, उनको विधान परिषद में लिया गया और बिना योगी जी की सहमति के या स्वीकृति के वो उप मुख्यमंत्री बन गए हों, ऐसी स्थिति में ऐसा भी नहीं है। बीजेपी के भीतर जब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं तो योगी जी की सलाह मशवरा तो कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में अब ली ही जाती है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक भी फैसला हुआ नहीं है। तो ये क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो नाम आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, योगी जी उन पर सहमत नहीं थे। लोकसभा चुनाव में उनकी इच्छा का सम्मान नहीं किया गया, बहुत सारे टिकट ऐसे दिए गए। उसका नतीजा क्या हुआ? हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अकेले उत्तर प्रदेश में ही ऐसे नतीजे आए कि आप 62 सीटों से 33 पर आ गए। राजस्थान में भी नुकसान हुआ, हरियाणा में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ, बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटक में भी सीटें घट गई। तो उसके कारण दूसरे भी थे, लेकिन गलत लोगों को टिकट वितरित करना और जिनको योगी जी चाह रहे थे उनको ना देना, उसकी अनदेखी करना, तो उसका स्वाद केंद्र भी चख चुका है लोकसभा चुनाव में। उसके बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा उत्तर प्रदेश में कि जिससे रॉन्ग सिग्नल जाए। जी सर देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, मुझे 2012 का वो दौर याद है जब मोदी जी गुजरात से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे और भाजपा की एक बहुत बड़ी लॉबी उनके नाम पे सहमत नहीं थी और उसमें अडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी और बहुत बड़े बड़े नाम थे। परंतु जनाकांक्षा, लोगों का जो समर्थन था, हालांकि ऐसा कोई पैमाना तो है नहीं भाई, आप कैसे जनाकांक्षा नापेंगे, पर सर मूड ऑफ द नेशन जो होता है ना, वो तो स्पष्ट था और सारा देश चाहता था कि नहीं, अगला पीएम तो मोदी होगा। सर आखिर में जनाकांक्षा के सामने भाजपा नेतृत्व को झुकना पड़ा। सर तकरीबन वही माहौल, वही जनाकांक्षा मैं योगी जी के लिए देखता हूं। पर बात यह है कि मोदी अभी भी इतने स्ट्रांग हैं, इतने हाइपर एक्टिव हैं और क्या जबरदस्त उनकी लीडरशिप है, और वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पूरे ग्लोबल लीडर बन के जितनी मजबूती से उभरे हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि अगले 10 साल तक भी दिल्ली में कोई वैकेंसी है। मेरा ये, पहले मैं मानता था कि शायद 5 साल, क्योंकि अवस्था हो जाएगी, पर भैया जितने फिट हैं मोदी जी, सर 10 साल तक दिल्ली में कोई वैकेंसी नजर नहीं आती। और हम ये मैंने तो एक दिन कहा था कि अभी 15 साल योगी को यूपी में रहना चाहिए, क्योंकि यूपी बैडली नीड्स लीडरशिप लाइक योगी। तो सर कहां आखिर खींचतान है, कहां? देखिए, गुंजाइश ही नहीं है। उत्तर प्रदेश को जितनी जरूरत योगी की है, देश को भी उनके नेतृत्व की उतनी ही जरूरत है। इसमें जी हमें इफ एंड बट तो कहीं है ही नहीं। जी लेकिन देश चलाना और दुनिया भर की यात्राएं करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती रही हैं, घेराबंदी की जाती रही हैं, हमारे उभार को दबाने की जो कोशिशें होती हैं, हमारा रास्ता रोकने की जो कोशिशें होती हैं, उनसे सीधे सीधे लोहा लेना, टक्कर लेना और उन तमाम तरह की जो पेचीदगियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनके बीच से रास्ता निकाल करके अपने देश को बाहर निकाल ले आना, उसके लिए अभी योगी जी को तैयार होने में बहुत समय लगेगा। जी देश को संभाल सकते हैं, बड़े आराम से संभाल सकते हैं, इसमें किसी को कोई शक शुबा है नहीं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जिस प्लेटफॉर्म पर आकर के, जिस मोड़ पर आकर के आज देश खड़ा हो गया है, वहां हमारे दुश्मनों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कमी नहीं है। वो डीप स्टेट से लेकर के चाइना और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, बहुत सारी ताकतें हैं, दृश्य अदृश्य, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती हैं। और
मेरा तो ये मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुश्किलों का सामना करना है, आजकल नरेंद्र मोदी उन्हीं का कर रहे हैं। और घरेलू स्तर पर जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं या जो फैसले हैं, वो उन्होंने एक तरीके से अ, राजनाथ सिंह, अमित शाह के ऊपर छोड़ रखे हैं। जी वो उन चीज़ों को हैंडल करते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं देश को। तो अभी जो तारतम्य है, अभी जो केंद्र के स्तर पर एक मैकेनिज़्म बन गया है, जो समझ-बूझ बन गई है, ये ना तो इसको डिस्टर्ब किया जाना चाहिए। और जी उत्तर प्रदेश जो ट्रैक पर आया है और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन इतने बड़े स्टेट का देश की प्रगति में, विकास में होना चाहिए, वो जो अब आना शुरू हुआ है, वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही संभव था। अन्यत्र किसी के नेतृत्व में ये संभव नहीं था। तो यहाँ पर योगी जी को डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से। और केंद्र में जो इस समय मैकेनिज्म है, व्यवस्था है, जो समझ-बूझ है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। अभी जो आपका आकलन है कि जिस तरह का स्वास्थ्य है, जिस तरह की अप्रोच है, जिस तरह की सोच है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, अगले 10 साल किसी को कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। लेकिन बिल्कुल बाबा जी, बिल्कुल। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है, जी घटनाओं परिघटनाओं का भी खेल है। अभी मेरा ये आकलन है कि 2029 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। चौथी बार वो शपथ लेते हुए उनको देश और दुनिया देखेगी। अब आगे फिर वो कब छोड़ना चाहेंगे और आगे क्या भूमिका अपनी अपनाएंगे, ये हमें उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। पर कम बिल्कुल। से कम 2029 में एक बार फिर ये देश उनको इतिहास रचते हुए देखेगा। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और मोदी जी शतायु हों, देश का नेतृत्व इसी तरह करते रहें, और इसी तरह योगी जैसे नए नए लीडर्स अपनी बी टीम बनाते रहें, ऐसे लीडरशिप तैयार करते रहें। सर, वो अडवाणी जी के लिए कहते थे कि उन्होंने क्या जबरदस्त गुलदस्ता बनाया था लीडरशिप का। आपकी आवाज अचानक चली गई है शायद। आप ऑफ हो जाता है कभी कभी, अपने आप जी, ब्राउजर जी। ऑफ हो जाता है। जी। जी। तो हम तो यही कामना करेंगे सर कि मोदी जी शतायु हों, और योगी जी इसी तरह यश अर्जित करते रहें, और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, करते रहें, और सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। संघ और भाजपा संगठन संघ का हाथ है सर, सब कुछ ये छोटी मोटी समस्याएं इनको संभाल लेगा। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।